नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय हरियाणा में हैं, लेकिन हमारी नज़र देश की हर खबर पर बनी हुई है। हरियाणा से दूर बिहार में एक नई राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। एक नया मोर्चा तैयार किया जा रहा है और इसकी आहट जो है वो बिहार से हरियाणा तक पहुंच गई है, यानी हम तक पहुंच गई है। और ये बिसात बिछाने का, ये तीसरा मोर्चा बनाने का इशारा जो है वो मोदी सरकार के सहयोगी चिराग पासवान ने कर दिया है। अब क्या बगावत करने वाले हैं चिराग पासवान? क्योंकि उन्होंने जो कल कहा है उससे तो यही नजर आता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, हम आपके साथ पूरा विश्लेषण करेंगे, सब कुछ बताएंगे और जो है वो तथ्य भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, कल चिराग पासवान ने, जो कि मोदी सरकार के सहयोगी हैं, सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया हैं, उन्होंने एक ऐसा इशारा किया जिसको देखकर पूरे देश की राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ गई, खासकर बिहार की। मैं आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए और इंडिया के बीच में मुकाबला रहता है, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है कि एनडीए और इंडिया के अलावा भी वहां पर एक और मोर्चा आने वाला है। जी हां दोस्तों, और इसका इशारा खुद चिराग पासवान ने किया है। पहले मैं आपको चिराग पासवान का वो वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद इस पूरे मामले पर चर्चा करूंगा। चिराग पासवान उस गठबंधन में है। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर विजय भी लगेगा तो किसी लालच नहीं मिलेगा। आप लोगों ने देखा कि चिराग पासवान ने किस तरीके से कहा कि अगर देश के संविधान और आरक्षण पर बात आई तो मंत्री पद से लात मार दूंगा, यानी कि मोदी का साथ छोड़ दूंगा, एनडीए का साथ छोड़ दूंगा। सभी लोग जानते हैं कि संविधान और आरक्षण पर इस समय कैसा संकट आया है। आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लेकर अभी सरकार की ओर से कोई अध्यादेश नहीं आया। तो चिराग पासवान ने ऐसा क्यों कहा? आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की खबरें बिहार से आ रही थी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, चिराग पासवान के पास बिहार में 5 सांसद हैं। ऐसे में खबरें थी कि जो बीजेपी के लोग हैं वो चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, उनके सांसदों को अपने साथ लाना चाहते हैं। उसके बाद फिर इस पूरी खबर के बाद एक और खबर आई कि बीजेपी के एक नेता ने चिराग पासवान के ऊपर इलेक्शन कमीशन से धोखाधड़ी करने के मामले में कुछ शिकायत दर्ज कराई है। ये सिनेरियो ऐसे ही नहीं बन रहा था। लगातार चिराग पासवान आरक्षण को लेकर बेबाकी से बोल रहे थे, संविधान को लेकर बेबाकी से बोल रहे थे, जो SC ST आरक्षण में जो वर्गीकरण है उसकी खिलाफत उन्होंने की। ये ऐसे ही नहीं किया जा रहा था। यूपीएससी वाला जो मामला हुआ उसमें चिराग पासवान ने खिलाफत की, बसपा चिराग पासवान ने इसको लेकर मुखरता से खिलाफत की। तो ये सब ऐसे ही नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे मायने हैं और बीएसपी का इसमें कितना बड़ा एंगल है, ये बात भी हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में 19% दलित आबादी है, जो कि जातीय जनगणना के बाद साबित हो चुका है। अब इस 20% आबादी, 19% आबादी का नेतृत्व कौन करेगा? ऐसे में अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। चिराग पासवान अपनी अलग एक पहचान बनाना चाहते हैं बिहार में। वो नीतीश कुमार के हमेशा एंटी रहते हैं,
वो नीतीश कुमार के खिलाफ रहते हैं। नीतीश कुमार इस समय बीजेपी के साथ हैं, वो तेजस्वी के हमेशा खिलाफ रहते हैं, उनका तेजस्वी जो है वो कांग्रेस के साथ है। ऐसे में बिहार में बसपा भी अपना कैडर संगठन जो है मजबूती से उस पर काम कर रही है। अभी लोकसभा चुनाव में बीएसपी को वहां पर ठीक ठाक वोट मिला। 20 के चुनाव में बीएसपी ने वहां पर ओबीसी के साथ गठबंधन किया, एक सीट जीती। हालांकि वो विधायक जो हैं अब आरजेडी में शामिल हो गए। तो दोस्तों बात यह है कि बिहार में दलितों का एक तीसरा फ्रंट, तीसरा मोर्चा तैयार होने जा रहा है, क्योंकि जो दलित है वो बीजेपी को वोट करने वाला नहीं है, ना ही महादलित और ना ही दलित। खुद चिराग पासवान की बिरादरी के लोग बीजेपी को वोट करने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान ये बात जान चुके हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान का बीजेपी के साथ रहना कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान वाला है। तो ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान चाहेंगे कि बिहार में एक तीसरा फ्रंट तैयार हो और उसमें सभी ऐसी पार्टियां शामिल हो जिनका वोट बैंक दलित वोट बैंक है, वो बटे ना। तो ऐसे में बिहार में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चिराग पासवान भाजपा से नाता तोड़कर विधानसभा चुनाव से पहले एक तीसरा फ्रंट तैयार कर सकते हैं, जिसमें बीएसपी भी शामिल हो सकती है। ऐसी संभावनाएं बिहार की राजनीति से आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान जो हैं उनके तेवर देखकर लगता है, अभी हाल ही में उन्होंने यूपी में एक बड़ी रैली की पासी समाज के लिए। तो चिराग पासवान जो हैं वो अब बगावत करते नजर आ रहे हैं। ना ही वो तेजस्वी की तरफ जा रहे हैं और ना ही वो मोदी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान एक तीसरा फ्रंट बनाते नजर आ रहे हैं, और अगर उस तीसरे फ्रंट में बिहार में बीएसपी नहीं होगी तो तीसरा फ्रंट किसी काम का नहीं होगा। तो चिराग पासवान के लिए मजबूरी बन गई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और अगर ये फ्रंट 20% वोट बैंक का फ्रंट बिहार में बनकर तैयार होता है तो फिर बिहार की राजनीति में भूचाल आएगा, और अब जो देश की राजनीति है वो 90 के दशक में जाएगी, जहां पर 3 फ्रंट हुआ करते थे। और ऐसी ही आहट अब मिलने लगी है। हरियाणा से इस फ्रंट की शुरुआत हुई, इसके बाद देखते हैं क्या बिहार में ये फ्रंट बनता है, तीसरा फ्रंट बनता है, क्या महाराष्ट्र में तीसरा फ्रंट बनता है, क्या झारखंड में तीसरा फ्रंट बनता है। लेकिन ये बात तो तय है कि बिहार में जो 20% दलितों की आबादी है उसको अगर राज करना है तो उसको एकजुट होना होगा, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, तीसरा फ्रंट। क्योंकि जिस प्रकार से चिराग पासवान के तेवर पिछले बीते दिनों में नजर आए और कल भी नजर आए, उससे साफ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान ना ही भाजपा के साथ जाने के मूड में है और ना ही कांग्रेस के साथ जाने के मूड में है। वो अलग अपना फ्रंट बनाएंगे, और उस फ्रंट को मजबूत करने के लिए उन्हें एक बड़े नेता की, एक बड़े दल की जरूरत पड़ेगी, और वो दल उनकी विचारधारा का होना चाहिए। क्योंकि हाल ही में जो वर्गीकरण का फैसला है उस पर सबसे ज्यादा खिलाफत बीएसपी सुप्रीमो मायावती और चिराग पासवान ने की, सबसे ज्यादा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की। तो जाहिर तौर पर अब दिखने लगा है कि शायद बिहार में एक तीसरा महादलित फ्रंट बनकर तैयार हो रहा है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, विश्लेषण कैसा लगा, हमें लिख कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।